दोस्तों, जब हम दो चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिएक्शन होता है। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम में भी इसके बारे में बताया गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक साथ खाना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें एक साथ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दो नेगेटिव चीज़ों को एक साथ खा लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी में कई तरह के रोग पैदा हो सकते हैं। स्किन डिजीज़, कैंसर, पेट से जुड़ी बीमारियां और ऐसे भी कई बीमारियां हैं जो आपको हो सकते हैं। अक्सर लोग सुबह उठकर खाली पेट देशी चने का सेवन करते हैं ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, शरीर में ताकत बनी रहे। दरअसल चने के सेवन से कई रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन, नमी, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन कई बार लोग देसी चना खाने के बाद कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो आपके शरीर में जहर बना सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चना खाने के बाद कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें। दोस्तों, चने के साथ दूध या चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप चने का सेवन कर रहे हो तो उसके ऊपर दूध तुरंत नहीं पीना है या फिर दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी है। आयुर्वेद के अनुसार चने और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। चने और दूध दोनों ही हाई प्रोटीन है, दोनों ही पचने में भारी है। इसलिए अगर आप दोनों चीज़ों को एक साथ खा लेते हैं तो आपको कब्ज और स्किन से जुड़ी हुई कई सारी सी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। तो जब भी आप चना खाएं और दूध पीना हो तो कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। चने के साथ अंडे का सेवन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अंडा और चना दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं, पचने में भारी होते हैं। अगर आप दोनों का सेवन एक साथ कर लेते हैं तो आपको पाचन में दिक्कत आ सकती है, जिससे आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको कब्ज हो जाए तो शरीर में कई तरह की बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपको कब्ज जैसी परेशानी हो। ये कब्ज अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये शरीर की सारी बीमारियों की जड़ है। कब्ज होने पर खाना पेट के अंदर सड़ता रहता है। अब ये सड़ा हुआ खाना पेट में गैस पैदा करेगा, जिससे आपको वात के रोग हो सकते हैं। और वात रोग की वजह से ही शरीर में कई तरह के दर्द होने लगते हैं, जैसे घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द। और अगर आपकी बॉडी में कहीं भी दर्द है तो समझिए आपको वात की प्रॉब्लम है। दूसरा, आपका ब्लड गंदा हो सकता है क्योंकि जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है वो वेस्ट आपके खून में मिलता रहता है। खून में मिलने से ही आपके चेहरे पर पिंपल्स पैदा कर सकता है, स्किन पर एक्जिमा और सोराइसिस पैदा कर सकता है। साथ ही ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है। और हमारे खून को साफ करने के लिए हमारी बॉडी में किडनियाँ हैं और किडनियों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो किडनी में टॉक्सिन्स बढ़ेंगे और ये टॉक्सिन्स सॉलिड रूप ले लेंगे तो ये किडनी स्टोन बन जाएंगे। गाल ब्लैडर में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह कॉन्स्टिपेशन से तकरीबन सारी बीमारियां जुड़ी हुई है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचकर रहना है। आपको कभी भी अंडे और चने का सेवन एक साथ नहीं करना है। अगर आप करना चाहें तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखें। अगली चीज़ है चना और करेला। जी हाँ, इन्हें भी साथ में नहीं खाना। अगर आप चने की सब्जी खा रहे हो तो साथ में करेले की सब्जी भूल कर भी ना खाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, चने खाने के बाद करेले का जूस बिना सोचे समझे पी लेते हैं। चना और करेला दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट है वो चना भी खा सकते हैं, वो करेले का जूस भी पी सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप चना और करेला दोनों का सेवन एक साथ कर लें। हमेशा ध्यान में रखें, चना और करेला दोनों के बीच में तकरीबन 2 घंटे का गैप जरूर रखें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अगली चीज़ है चने के साथ कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना है। जी हाँ, अगर आप कच्चे लहसुन का सेवन चने के साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको स्किन से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम्स आ सकती है। एकदम से आपको एक्जिमा या फिर ये प्रॉब्लम आगे चलकर सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम भी बन सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, चने खाने के बाद कभी भी कच्चा लहसुन ना खाएं, क्योंकि कई लोग कच्चे लहसुन का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करते हैं। क्योंकि कच्चा लहसुन हमारे हेल्थ के लिए वाकई में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यह हमें कैंसर से बचा कर रखता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। लेकिन जब भी आप चना खा रहे हैं तो उस समय आपको साथ में कच्चे लहसुन का सेवन नहीं करना है। अगली चीज़ दोस्तों, चने के बाद कभी भी अचार का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हो कि अचार को गलाने के लिए उसमें सिरका डाला जाता है और इसे चने के बाद खाना मतलब पेट में जहर बनने के बराबर होना। भीगा हुआ चना और अचार का रिएक्शन एक साथ होगा और पेट में जहर बनने के साथ साथ इससे हार्ट की बीमारी भी हो सकती है और कई बार तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। इसके अलावा सीने में भी लगातार जलन और दर्द बना रहता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ आपको चने के साथ क्या क्या नहीं खाना है, लेकिन आपको पता है कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको एक साथ
नहीं खानी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। दूध के साथ तली हुई चीज़ें नहीं खानी। दूध एक एनिमल प्रोटीन है, उसके साथ तली भुनी चीज़ों को खाने से रिएक्शन हो सकता है। दूध के साथ नमकीन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। दूध वाली चाय के साथ कोई भी नमकीन चीज़ नहीं खानी चाहिए। नमक के मिलने से मिल्क प्रोटीन जम जाता है और उसके पोषण में भी कमी आ जाती है। दूध के साथ तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। दूध में मौजूद एनिमल प्रोटीन तली भुनी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा उड़द की दाल खाने के बाद भी आपको तुरंत दूध नहीं पीना चाहिए। अगला दोस्तों, जंक फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक्स। ज़्यादातर लोग जंक फूड जैसे कि पिज्ज़ा, बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। तला भुना खाना वैसे भी एसिडिक होता है और कोल्ड ड्रिंक में भी एसिड होता है। तापमान के हिसाब से ये दोनों अलग हैं। तो अभी से गांठ बांध लीजिए दोस्तों, अगर आप लंबी जीवन और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो जंक फूड तो ना खाएं। अगर खाते भी हो तो साथ में कोल्ड ड्रिंक तो भूलकर भी ना पिएं। इसके अलावा खाने के बाद चाय नहीं पीनी है। खाने के तुरंत बाद दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना। यहाँ दूध वाली चाय का जिक्र कर रहा हूँ। आप ग्रीन टी 1 कप पी सकते हो, इससे आपका खाना भी डाइजेस्ट अच्छे से होगा, लेकिन दूध वाली चाय नहीं पीना चाहिए, इससे आपका हाजमा खराब हो सकता है। कई लोगों को खाने के बाद तुरंत चाय पीने की आदत होती है। लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि इसमें पाचन क्रिया सही रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लंबे समय तक ऐसा करते रहने से पेट की प्रॉब्लम होना तय है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चने के साथ कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इसके अलावा कौन कौन से 2 चीज़ों का सेवन साथ में नहीं करना चाहिए। वीडियो जानकारी कैसे लेगा, फिर कमेंट्स करके बताना और जरूर जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना।